अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारे यहाँ हो रहे हैं बादल और होने वाली है बारिश बड़ी ज़ोरों की सी। लीजिए जी, बारिश हो गई है स्टार्ट। तो अब हम लोगों ने सोचा है कि क्यों ना आज हम कुछ टेस्टी सा मज़ेदार सा बनाएं। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग बनाते हैं आलू के कटलेट्स, जो कि इस मौसम में लगते हैं क्रिस्पी क्रिस्पी से और मज़ेदार से। तो हमारे पास पड़े हुए थे बॉयल्ड राइस, जो कि हम लोगों ने रखे हुए थे फ्रिज में। तो हमने उनको शामिल किया है इन कटलेट्स में, उनको कर लिया है हमने अच्छी तरह से मैश। आलू हो रहे हैं हमारे बॉयल, उसके बाद हम उनको छीलकर उनको भी कर लेंगे अच्छी तरह से मैश। अच्छा जी व्यूअर्स, अब हम चलते हैं अपनी बाकी इंग्रेडिएंट्स की तरफ, जो कि इसमें हमने शामिल करने हैं ताकि ये बने बहुत ही मज़ेदार से। तो हमें चाहिए टमाटर कुछ बारीक कटे हुए, अजवाइन, और ये हैं हमारे राइस जो कि हमने कर लिए थे मैश, थोड़ा सा प्याज कटा हुआ, और चाहिए हमें हरी मिर्चें, वो भी थोड़ी कटी हुई बारीक। ये लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए, और ये हमारा रहा धनिया जो कि हमने काट लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे हम अजवाइन, नमक, चाट मसाला, गरम मसाला, सूखा धनिया और लाल मिर्च पाउडर। ये सब चीज़ें हम अब शामिल कर देंगे मैश पोटैटोस में। ये रहा हमारा पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट, इसमें शामिल करेंगे अब हम कटा हुआ धनिया, कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, कटे हुए टमाटर, कटी हुई प्याज। देखिए व्यूअर्स, कितने प्यारे कलर्स लग रहे हैं इसमें। और हम इसमें शामिल कर देंगे अपने बाकी के मसाला जात, जो कि मैं आपको पहले से ही बता चुकी हूँ। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 अदद अंडा। आपको मैंने पहले बताया था कि हम लोग ये आलू की जो हैं टिक्कियाँ भी कहते हैं इनको, तो हम इनमें थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। अब हम इन सब चीज़ों को कर लेंगे अच्छी तरह से मैश, ताकि ये सब कुछ एक दूसरे से मिक्सअप हो जाए और ये एक मज़े का सा अमेज़ा बन जाए। आपको ये सब कुछ अच्छी तरह से मैश करना है ताकि कहीं भी कोई ज़्यादा या कम मसाला ना रह जाए। अच्छी तरह से इनको मैश कर देना है आपने। थोड़ा सा डिफरेंट रेसिपी हमने की है इसमें। अगर आपके पास हो वैसे बॉयल राइस बच जाते हैं, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हमने अंडा इसमें ऐड कर दिया है। वैसे तो हम लोग लगाते हैं अंडा, लगाकर हम टिक्कियों को तलते हैं, हम लोगों ने इसके अंदर ही डाल दिया है अंडा, और हम लोग इसको ऐसे ही फ्राई करेंगे अंडा लगाए बगैर। देखते हैं, डिफरेंट है, देखते हैं कैसी बनती है। अब हम इनको मैश करने के बाद टिक्किया की सूरत दे देंगे, जैसे छोटी सी टिक्किया होती है ना वैसी। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है और उसमें कलर्स कितने प्यारे लग रहे हैं। दिल कर रहा है कि हम ऐसे ही खाएं। ये बना रही हैं मेरी अम्मा जी, जो कि बहुत मज़े मज़े के खाने बनाती हैं। अगर आप लोगों की भी कोई फरमाइश हो तो आप लोग हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और हम वो भी आपको बनाकर दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये मेरी अम्मी हैं जिनको मैं कहती हूँ अम्मा जी, तो वो बड़े मज़े मज़े के खाने बनाती हैं और माशाल्लाह से काफ़ी जल्दी भी बना लेती हैं। देखें गाइस, कितनी मज़े मज़े की गोल गोल सी टिक्कियाँ बना रही हैं, जो कि देखते हुए भी मुंह में पानी आ रहा है हमारे। देखिए जी, हमारी हो गई हैं 3 टिक्कियाँ तैयार। लीजिए गाइस, हमारी हो गई हैं ये टिक्कियाँ तैयार। अब हम चलते हैं फ्राइंग की तरफ। हमने किया है फ्लेम ऑन। अब हम इस पर रखेंगे तवा। तवे पर माशाल्लाह बहुत अच्छी से तली जाती हैं टिक्कियाँ, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं तवा। अब हम इस पर डालेंगे घी। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें से आप तलना चाहें उसमें आप तल सकते हैं।
तवा हो गया है अच्छे से गरम। अब हम उसमें रखेंगे अपनी टिक्कियाँ तलने के लिए। लीजिए जी, काफ़ी मज़े की सी आवाज़ आ रही है और खुशबू भी आना स्टार्ट हो चुकी है। हमारी टिक्कियाँ हो रही हैं फ्राई। लीजिए गाइस, हमने इसकी कर दी है साइड चेंज, जो कि हो गई है लाइट लाइट सी गोल्डन, जो कि दिखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। आपको भी बहुत अच्छी लग रही है। ये हम लोगों ने कर दी है साइड पर। तवे पर फ्राई करने का ये बहुत फ़ायदा होता है कि हम लाइट सा गोल्डन करके हम उसको साइड पे रख देते हैं और इतने में हम करते हैं अपनी बाकी टिक्कियों को भी फ्राई। क्योंकि साइड पर रखने से वो हो जाती हैं थोड़ी मज़े की सी मज़ीद गोल्डन, और इतनी देर में हमारी हो जाती हैं बाकी की भी तैयार। तो हमें ज़्यादा फ्राई करने में देर नहीं लगती। अब हम इनकी भी कर लेते हैं साइड चेंज, क्योंकि ये थोड़ी सी हो गई हैं नीचे से लाइट गोल्डन सी। अब हम सारी टिक्कियों को कर लेते हैं चेंज। कितनी मज़े की सी लग रही हैं और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। ये हो रही है क्रिस्पी सी, क्योंकि हम लोगों ने इसमें ऐड किया था अंडा और इसमें किए थे हम लोगों ने मैश राइस, तो इसलिए ये ना तो टूट रही हैं और ना ही इनमें से आलू बिखर रहा है। वरना अगर हम सादे आलू को हम अगर इसमें करते फ्राई तो वो थोड़ी सी बिखर जाती है। अब हम इसमें और टिक्कियाँ ऐड कर देंगे ताकि वो भी हमारी फ्राई हो जाएँ। लीजिए गाइस, हमारी हो गई हैं टिक्कियाँ फ्राई, जो कि बहुत मज़े की सी लग रही हैं, गोल्डन सी हो गई हैं। इसको हम करते हैं डिश आउट, जो कि हम लोगों ने पहले से ही बना ली थी। हमने उसमें काटे हैं खीरे, प्याज। आप लोग टमाटर ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। देखिए गाइस, कितनी मज़े की सी लग रही हैं। दिल कर रहा है कि हम खा लें। मेरे मुँह में तो बहुत आ रहा है पानी। यम यमी। कितनी खूबसूरत लग रही हैं हमारी टिक्कियाँ। अम्मा जी ने कर ली है डिश आउट फॉर टेस्ट, क्योंकि उन्होंने ही बनाई हैं तो उन्हें ही पहले हमने चेक करवाई हैं। उन्होंने खाई हैं सादा दही से। आप लोग उसमें चटनी भी डाल सकते हैं, जो कि बहुत मज़े की लगती है। रायता बनाकर भी आप इसको खा सकते हैं और इसके साथ आप केचप भी यूज़ कर सकते हैं। अम्मा जी तो खा रही हैं बड़े मज़े से। चलिए जी गाइस, अगली वीडियो तक के लिए रब रखा दुआओं में याद रखिएगा। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय।